हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर जो असेसमेंट वर्कशीट है नंबर 10 18 अक्टूबर ये, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि एग्ज़ाम है तो सारी डीओ ने एक साथ ही वर्कशीट इशू कर दी है। ठीक है, तो ये मैं आपको 10th करवा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश की क्लास 10th की रहेगी और 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप पहले खुद सोचो फिर आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपने अगर चैप्टर पढ़ ले तो पता लग जाएगा वो कितना अच्छे से चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट है ना, तो उसी लेसन से लिया गया। तो यहाँ पूछ रहे जो ग्रिफिन है ना, उसका जो नेम पड़ा ना आ लोलेस पर्सन, वो किस वजह से उसको नाम दिया गया। कि ग्रिफिन जो है वो साइंटिस्ट बन गया तो इसलिए उसे लोलेस बोल दिया, कानून को तोड़ने वाला बोल दिया, या उसने अपने जो लैंडलॉर्ड है मकान मालिक उसके घर को जला दिया था इसलिए, या वो इनविजिबल बन गया इसलिए, मतलब गायब हो गया, किसी को दिखाई नहीं देता था, या वो अपने लैंडलॉर्ड को जो उसका जो लैंडलॉर्ड था ना उसे पसंद नहीं करता था। तो देखिए उसने आग लगाई थी जो कि गलत है, गैर कानूनी काम है, इसलिए उसका लोलेस जो है नाम पड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट है, ये कह रहे व्हाट डज फ्रीडम नॉट मीन टू नेल्सन मंडेला व्हेन ही वाज अ बॉय। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपकी जो इंग्लिश की बुक है, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट, तो उसी से ही ये लिया गया लेसन है ना, उसी का ये क्वेश्चन है। तो नेल्सन मंडेला जो बचपन की बात हो रही है, बॉय जब वो थे, ठीक है, तो पेज नंबर 22 के आसपास होगा है ना आपकी बुक में। तो उसमें ये बोला गया कि जब वो बॉय थे ना तो इनमें से कौन सा फ्रीडम का मतलब नहीं था। तो देखिए, टू रन इन द फील्ड, मैदानों में दौड़ना बच्चे करते ही हैं और ये लेसन में भी दे रखा था। नेक्स्ट है टू रोस्ट मील्स को रोस्ट करना, ये भी सही है। टू राइड स्लो मूविंग बुल्स, जो सवारी करना, ठीक है, और जो बुल्स के जो है मूव कर रहे हैं, जो बैल होते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो ना टू अर्न कीप, ये जो चीज़ थी ना यंग एज में वो ट्राई कर रहे थे। ठीक है, आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो आप पैराग्राफ की इंग्लिश हिंदी अच्छे से डीपली पढ़ें। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ गए ना, बी है ये वाला। तो डियर स्टूडेंट, पहले वाले का जो था ना, पहले वाले का भी जो है बी था और दूसरे वाले का भी क्या है, बी है। उसके बाद थर्ड है, हाउ डिड द सीगल फैमिली शावर प्लेसेस ऑन द यंग सीगल व्हेन ही लर्न टू फ्लाई। ये कह रहा है जो सीगल की जो फैमिली थी ना, ये फर्स्ट फ्लाइट में आप लोग देखोगे ना, दो पार्ट थे, एक ब्लैक एरोप्लेन है, ठीक है, और एक जो सीगल जो पक्षी है उससे रिलेटेड जो कहानी है, ये किस तरीके से उसने फर्स्ट फ्लाइट अपनी सीखी थी। उसके जो भाई बहन थे तो उनके पंख छोटे थे, फिर भी उन्होंने उड़ना सीख लिया, उड़ना ही नहीं चाह रहा था। तो उसके माता पिता ने क्या उसको प्रेस किया जब उसने सीख ली ना। ठीक है, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर लेते हो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर आएंगे तो आपके माता पिता आपके बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके गुरुजन आपके बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ प्रेस करेंगे या आपको गिफ्ट देंगे, कुछ देंगे, नहीं भी देंगे तो सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर जो है ना उसे क्या दिया, ठीक है, जब उसने सीख लिया था उड़ना, तो दे ऑफर्ड स्क्रैप्स और डॉग फिश। तो उन्होंने जो डॉग फिश थी ना, तो उसका स्क्रैप एक मतलब छिल्लर था वो प्रोवाइड किया था, मतलब टुकड़ा कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और दे पुल हिम फॉरवर्ड, उसे आगे की धकेल दे, ये नहीं था। ठीक है, उसने गुस्से से स्टीयरिंग घूरने लग गई, ये नहीं था। ठीक है, और दे टीज हिम, उसे चिढ़ाने लग गए अपनी बीक से, मतलब मार रहे हैं, उसे प्रहार कर रहे हैं, नहीं। तो डी आंसर है इसका। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे वर नॉट गिवन बाय मिस्टर किसिंग टू एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट। आपको पता है ना, ये जो एनी लड़की थी, ठीक है, किस तरीके से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी क्लास के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो टीचर से परेशान हो जाते थे, तो पनिशमेंट नहीं देते थे उसे, मतलब पनिशमेंट के तौर पे जैसे एक्स्ट्रा एक पैराग्राफ दे दिया, ऐसे दे दिया, लिख कर लाओ। तो आपको पता है ना 3 बार जो है उसे दिया था, और चैटर बॉक्स दिया था, एंड इनकोरिएबल चैटर बॉक्स दिया था, क्वैक 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 सैड मिस्टर्स चैटर बॉक्स ये दिया था। तो उसके बाद से उन्होंने ऐसा लिख दिया था, ठीक है, एनी ने, कि एनी ने लिखा था, जैसे आप जानते भी होंगे कि भाई उसकी जो स्वान होता है और डक होते हैं तो वो अपने बच्चों को मार देते तभी वो चुप होते हैं। तो तब टीचर का पूरा मूड चेंज हो गया और टीचर ने उसको बोलना अलाउड कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछा था कौन सा ऐसे नहीं दिया, तो आप चित, तो ये नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है,
ये कह रहा है द फैक्ट दैट द टाइगर इज इन इज क्वाइट रेज। ये आपने टाइगर ने जू पोएम पढ़ी होगी है ना, तो उसमें जो शांत गुस्से में है, इसका क्या मीनिंग है इन चारों में से? कि वो इजीली जो है वो इधर उधर जा पाता है, आगे पीछे हो पाता है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा इसमें बताता हूँ कि जैसे आपको मीनिंग यह क्लियर होगा कि वो शांत था लेकिन उसके अंदर बहुत गुस्सा था, रेस था। तो यहाँ पर वो बहुत क्वाइटली वो शांति से चल रहा था अपने केज के अंदर, लेकिन उसके अंदर एक हिडन छुपा हुआ गुस्सा था, ठीक है। इसका बी आंसर है। और यहाँ है वैंडर ऑल अराउंड, इधर उधर घूमना, ये नहीं है। गेस्ट टू सी विजिटर, अपने विजिटर को देखने के लिए, ठीक है, वो जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा बिकॉज, जो पायलट है ना वो ओल्ड डेकोटा को जो है वो फ्लाइंग कर रहा था, उड़ा रहा था। क्यों जा रहा था वो? ठीक है, आपने देखा होगा वो अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था मॉर्निंग में, तो इसलिए वो जा रहा था। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कुछ ऑप्शन बोले गए कि भाई क्या इसका ये ऑप्शन था, ही हैड टू रिपोर्ट बैक टू द हेडक्वार्टर्स, उस हेडक्वार्टर में जाकर रिपोर्ट देनी थी, नहीं बिल्कुल नहीं था। ही हैड टू मॉनिटर द वेदर कंडीशन, उसे वेदर कंडीशन की जो पूरी की पूरी मॉनिटर करना था, ये भी नहीं था। सीक्रेट मिशन पर था, वो भी नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर डी था। तो चैप्टर पढ़ा तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्लैक एरोप्लेन जो है ना, वो ब्लैक एरोप्लेन यहाँ पर जो यूज़ किया गया वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, कि एक एरोप्लेन जिसने पायलट की हेल्प करी थी, वो ब्लैक एरोप्लेन की बात हो रही है। या द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, या जो पायलट का जो एरोप्लेन का जो पायलट है उसको ब्लैक एरोप्लेन के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है। या एरोप्लेन इन द स्टॉर्म स्काई, जो एरोप्लेन स्टॉर्म स्काई में फंस जाता है उसके लिए बोला जाता है। या एरोप्लेन जो क्रैश हो गया तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। देखिए आपको आंसर पता होना चाहिए। द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, जिस एरोप्लेन ने हेल्प करी थी ना पायलट की, उसी को ब्लैक एरोप्लेन यहाँ पर कहा गया। हाँ, हम जानते हैं कि एरोप्लेन वो स्टॉर्म में भी था, ठीक है। तो लेकिन हेल्प करने को उसने कंसीडर किया, ध्यान दिया, ठीक है, नहीं तो उसका ध्यान जाता ही नहीं किस तरीके से, है ना। ये इमेजिनरी था, अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस था। जैसे आप भी बहुत मेहनत करते हैं तो आपकी भी राह जरूर बनती है, ये मतलब बात होती है इसमें, ठीक है। 8th क्वेश्चन, अच्छा 7th ही थे इसमें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद तो जो दूसरे हैं, है ना। तो ये पूरी वीडियो और वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल है मेरा ASC स्टार्टर के नाम से, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, तो उसमें मैं जरूर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो बस अपना पूरा ध्यान रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।